नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे, कल तो एसएसटी की क्लास नहीं कर पाए थे, लेकिन आज चर्चा करेंगे। एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। वैसे तो इसको टॉपिक को हमने राजस्थान के अंदर राजस्थान जीके जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर पढ़ लिया है, राजस्थान की प्रमुख उद्योग में। लेकिन उसी टॉपिक को थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके एसएसटी में डाला गया है। एसएसटी का जो आपका सिलेबस है रीट लेवल द्वितीय का, उसमें एकमात्र राजस्थान का टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान की कृषि आधारित उद्योग। राजस्थान के कृषि आधारित उद्योगों की हम जो है वो इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप? जमुना जी कैसे हैं? राजेश जी कैसे हैं? जितेंद्र, संदीप, रवि जाट, संगीता राव, दयाली कुमारी, अनवर अली चूरू से बहुत बहुत स्वागत। अस्सलाम वालेकुम अनवर जी, कैसे हैं आप? और साहिल पूजा जी स्वागत आपका, कैसे हैं? कमलेश जी स्वागत आपका, कैसे हैं? दुर्जन जी कैसे हैं आप? और डूंगर जी स्वागत आपका, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साइला जी स्वागत आपका, कैसे हैं? पीएस गुरु मीना आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जगदीश जी, पुष्प सैनी कैसे हैं आप? और इस सेशन को देखने वाले हमारे सभी परिवार के सदस्यों का, जो इस सेशन को ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी माध्यम से देखते हैं, उनका भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। विद्वान साथियों, कोर्स जो हमारा है उसमें बहुत थोड़ा सा पार्ट रहा है, मात्र 30 से 35% ही कोर्स रहा है। बाकी अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट होने के कगार पर है। अगले 20 दिन में आपका कोर्स जो है वो पूरा हो जाएगा, इसी महीने में। तो आइए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और अगर आपने हमारी भूगोल की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, अगर आपने हमारा हिस्ट्री का सेशन नहीं देखा है, अगर आपने कला संस्कृति के सेशन नहीं देखे हैं, मनोविज्ञान के सेशन नहीं देखे हैं, अगर आपने सूचना तकनीक का सेशन नहीं देखा है, तो आप जाके देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि एसएसटी में है, आज पूरे दिन जो है वो क्लास चल रही थी, अभी भी क्लास चल रही है। वो हमने सारी क्लासों को एक साथ कंबाइंड करके डाला था ताकि क्विक रिवीजन हो सके आपकी। तो अगर वो सेशन आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाके जो है वो देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सारे सेशन जो है वो निःशुल्क है, हमारे सारे पीडीएफ नोट्स निःशुल्क है, उनको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे टॉपिक हमने आपको करवा दिए हैं, उनको एक साथ कंबाइंड करके डाल देंगे कल कल डाल देंगे। तो आइए करते हैं शुरू आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों की चर्चा करते हैं। देखिए, कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं? ऐसे उद्योग जो खेती पे डिपेंड होते हैं, ऐसे उद्योग जो खेती से ही चलते हैं। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग है, ये जो उद्योग है वो किस पे आधारित है? ये कृषि पर आधारित है। किसान खेत में कपास उगाएंगे तभी जाके सूती वस्त्र जो है वो बन पाएंगे। चीनी उद्योग है, ये भी किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है। गन्ने की फसल होगी तभी चीनी उद्योग जो है वो अपना कार्य कर पाएगा। तो यहाँ मुख्यतः दो ही उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, जो कि कृषि पर डायरेक्ट आधारित है। इसके अलावा एक हम जो है वो बाकी तो यही उद्योग है, दो ही उद्योग है ज्यादा। तो आइए इन दोनों उद्योगों की चर्चा कर लेते हैं। और चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिए, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग, सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की चर्चा करते हैं। छोटा सा सेशन है। वैसे जो बच्चे हमारा राजस्थान सामान्य जीके का जो सेशन देखते हैं आप, तो उसमें मैंने ये टॉपिक आपको करवा दिया है राजस्थान के प्रमुख उद्योग में। ठीक है, आपने राजस्थान अर्थव्यवस्था की क्लास देखी, आपको अच्छी लगी, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित देश का सबसे बड़ा उद्योग है। और वर्तमान समय में चीन जो है वो सूती वस्त्र के उत्पादन में
विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है सूती वस्त्र उत्पादन में? चीन का जो स्थान है वो विश्व में 1 नंबर पर जो है वो आता है। भारत का इस क्षेत्र में तीसरा स्थान है। भारत सूती वस्त्र उत्पादन में क्या है? तीसरे स्थान पर है। हालांकि हमें राजस्थान की चर्चा करनी है, हम राजस्थान की ही चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। सूती कपड़ों के लिए इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी तरीके से भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि राजस्थान का मैनचेस्टर जो है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। इसी से एक लेटेस्ट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का न्यू मैनचेस्टर या नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भिवाड़ी अलवर। भिवाड़ी अलवर भी अब जो है वो सूती वस्त्र उद्योग में और इसके कार्य में जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, राजस्थान का मैनचेस्टर भिलवाड़ा को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और मुंबई दोनों को कहा जाता है, क्योंकि मुंबई और अहमदाबाद दोनों ही सूती वस्त्र उत्पादन में बहुत बेहतरीन जो है वो स्थान रखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, देश में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कलकत्ता में धुसरी नामक स्थान पर हुई थी 1818 में, और महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा गुजरात सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना हुई 1879 में, यानी 1889 में हुई। कहां पर? ब्यावर अजमेर में। तो अगर आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है एसएसटी के अंदर, तो आप बताएंगे, यह सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की जो है वो प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, स्थापना हुई 1889। कहां? ब्यावर में। किसने की? सेठ दामोदर दास राठी ने की। किसने की? सेठ दामोदर दास राठी ने इसकी जो है वो स्थापना की। सबसे महत्वपूर्ण, एक जो सबसे सूती वस्त्र उद्योग में जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है वो यही है जो आपसे पूछा जा सकता है। फिर राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल्स कौन सी है? महाराजा उमेद सिंह मिल पाली में सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है ये। इसके बाद बात करते हैं तो कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से, यानी काम करने वालों की दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान की सबसे बड़ी मिल दो है, वो कौन सी है? सबसे बड़ी मिल है द कृष्णा मिल्स ब्यावर, अजमेर में ये जो है वो स्थित है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद टेक्सटाइल पार्क या टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। पावर लूम उद्योग में कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कपड़ों के ऊपर कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन का प्रशिक्षण या डिजाइन से संबंधित जो सेंटर है वो कहाँ है? भीलवाड़ा। पावर लूम उद्योग में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में है। कई बार पूछ लिया जाता है। राजस्थान में 1 नवंबर 1956 तक केवल 7 सूती वस्त्र मिल थी, और वर्तमान में सूती मिलों की बात करते हैं तो कुल 27 सूती वस्त्र मिल है, जिसमें से निजी क्षेत्र की 17 मिलें हैं। एक बच्चा क्या नाम था उसका? अनवर अली जी। हाँ, 2 दिन पहले आपने कमेंट किया था कि सर पिछली बार जब आपने मिलें करवाई थी तो सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी है एंड निजी क्षेत्र की कौन सी है, वो मिक्स हो गया था। तो आज देख लेना मिक्स नहीं होगा, और आज मिक्स हो तो अभी मुझे कमेंट करके आप बता देना। ठीक है, ठीक है। तो देखो कुल कितनी है? 23 है। निजी क्षेत्र की कितनी है? प्राइवेट 17 है, सबसे ज्यादा प्राइवेट ही है। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिल है वो कितनी है? 3 है। और सहकारी क्षेत्र की मिल कितनी है? 3 है। यानी 3 सहकारी क्षेत्र की, 3 सार्वजनिक क्षेत्र की और 17 प्राइवेट मिलें जो है वो है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन आपके एसएसटी के अंदर जो है ये टॉपिक, एक ही टॉपिक है राजस्थान का। एसएसटी में राजस्थान का मात्र एक ही टॉपिक है, और वो यही है राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग। यहां देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिल है उनमें एडवर्ड्स मिल ब्यावर आती है जो 1906 में बनी थी। इसके बाद आती है श्री लक्ष्मी
श्री महालक्ष्मी मिल ब्यावर 1925 और श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर, ठीक है, श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर, महालक्ष्मी मिल्स 1925 और एडवर्ड मिल्स 1906। सहकारी क्षेत्र की मिलों की बात करते हैं तो राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। दूसरी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड हनुमानगढ़। तीसरी गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड गंगापुर भीलवाड़ा। अब आपसे भी मिल से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मिल से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान की प्रथम मिल कौन सी है, राजस्थान की सबसे बड़ी मिल कौन सी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड किस कैटेगरी की है, तो सीधा ही लिखा है सहकारी है, तो सहकारी मिल है। आपको सहकारी तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें तो सहकारी पहले से लिखा आएगा, तो नाम में ये गंगापुर सहकारी कताई मिल्स। तो ये पूछा जा सकता है भीलवाड़ा, याद रखना गंगापुरा भीलवाड़ा में। इसके बाद देखिए जो प्राइवेट मिलें हैं 17, उनमें नाम आता है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में है, राजस्थान सिंपनिंग एंड जिम्पनिंग मिल्स भीलवाड़ा, महाराजा उमेद मिल्स पाली, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर, आदित्य सूती वस्त्र मिल किशनगढ़। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आदित्य सूती वस्त्र मिल किशनगढ़ किस क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल है, किस क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल है, तो आपको पता होना चाहिए आदित्य जो है वो प्राइवेट क्षेत्र की मिल है, निजी क्षेत्र की मिल है, ठीक है। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th और 10th के नोट्स बनाएंगे क्या? एक्चुअली क्लास 9th और 10th जो है उसमें जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी की वो वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए हम उसके नोट्स नहीं बनाए हैं, है ना। आप देख लो कक्षा 9th और 10th एनसीईआरटी का हिस्ट्री जो है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमने आपको हिस्ट्री में 6 to 8 करवाया है, ज्योग्राफी में 6 to 10 करवाया है, पॉलिटी में 6 to 10 करवाया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 1946, श्री गंगानगर और उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर 1961 में। यह हो गया आपका सूती वस्त्र उद्योग, बस इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं, ये आपका टॉपिक पूरा हो जाता है, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद भी है और मुंबई भी है, दोनों हैं, ठीक है अनवर जी, दोनों हैं, दोनों। चीनी उद्योग की बात करते हैं तो चीनी उद्योग देश का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अगर सूती वस्त्र मिल की बात करते हैं तो सबसे पहले सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना हुई थी वो मुंबई में हुई थी और मुंबई के बाद जो है वो अहमदाबाद और बाकी भारत के क्षेत्रों में जो है वो इनकी स्थापना हुई थी। तो चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है कृषि आधारित, और हमारा टॉपिक क्या है? राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग हमारा टॉपिक है, ठीक है, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग। तो चीनी देश का दूसरा कृषि आधारित उद्योग है। रूस, ब्राजील, क्यूबा के बाद भारत चौथे स्थान पर आता है चीनी उद्योग में। तो क्वेश्चन वर्ड का तो नहीं पूछा जाएगा, पर ऐसे क्या पता पूछ लिया जाए आपसे कि चीनी उद्योग में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है, कौन सा स्थान है? तो आप बता सकते हो कि क्यूबा। रूस, ब्राजील, क्यूबा के बाद भारत का जो है वो चौथा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका भारत विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। भारत विश्व में गन्ने उत्पादन में तो 1 नंबर पर आता है, लेकिन चीनी बनाने में 4 नंबर पर आता है। गन्ने की खेती में 1 नंबर पर और चीनी बनाने में
चीनी बनाने में 4 नंबर पर आता है। ठीक है, राजस्थान में बूंदी, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चीनी उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश तथा बिहार प्रमुख राज्य हैं। मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की प्रथम चीनी मिल्स द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़, ठीक है, जिसकी स्थापना सन 1932 में हुई थी। कब हुई थी? 1932 में हुई थी। दूसरा, चीनी बनाने की दूसरी इकाई जो है, ये तो राजस्थान की प्रथम मिल हो गई। दूसरी मिल हो गई 1937 में गंगानगर शुगर मिल्स हो गई। पहली द मेवाड़ शुगर मिल्स हो गई 1932 में। 1956 में गंगानगर शुगर मिल सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई और यहां चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, राजस्थान की वह चीनी बनाने की मिल कौन सी है जहां चुकंदर से चीनी बनाई जाती है? चुकंदर से या ईख, इसके अलावा ईख से भी चीनी बनाई जाती है। ईख होता है गन्ने के जैसा ही होता है, ईख से चीनी बनाई जाती है। कहां पर? गंगानगर शुगर मिल में। और गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड एक योजना 1968 में प्रारंभ की गई थी। इसके अधीन राशन तथा रिस्परी बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया था। द गंगानगर शुगर मिल वर्तमान में कर्णपुर के कमीनपुरा गांव में जो है स्थापित की गई है। इसके अलावा गंगानगर शुगर मिल जो है शराब भी बनाती है। इसके अलावा जब कोरोना का काल था तो राजस्थान की गंगानगर शुगर मिल ने सैनिटाइजर, क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है, एग्जामिनर के दृष्टिकोण से सोचना सीख लो। आप एग्जामिनर के दृष्टिकोण से सोचना सीख लीजिए। रीट में करंट अफेयर आएगा, 1 साल का करंट अफेयर हमें याद करना है। फरवरी में हमारा पेपर है, हम जनवरी के अंदर पूरे 2022 का करंट अफेयर पढ़ लेंगे। यानी 15 दिन में मैं आपको 2022 का करंट अफेयर करवा दूंगा, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे। वरना आप चाहें तो खुद पढ़ ही सकते हैं, बाकी मैं आपको जनवरी में पूरा करवाऊंगा, जनवरी से पहले नहीं करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर है, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, 10 तो नहीं आएंगे लेकिन 7-8 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के। और करंट अफेयर ऐसा है कि हमें करंट में ही पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर को करंट में पढ़ना चाहिए। तो हम करंट में पढ़ेंगे जनवरी में, ताकि हमें याद रहे, हम भूले नहीं। अब पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, बाकी आप चाहो तो मंथली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बनाती थी, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। एग्जामिनर के दृष्टिकोण में आ गया कि एग्जामिनर ने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनर का मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन बनाने का। उसने सोचा कोई नया क्वेश्चन बनाते हैं, और उसने क्वेश्चन बनाया, वर्ष 2019 में कोविड-19 के तहत राजस्थान की वह कौन सी चीनी मिल है जिसने सैनिटाइजर बना के दिया और कोरोना के बचाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया? गंगानगर शुगर मिल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे भी, तो याद रख सकते हैं आप। मिल शराब बनाने का कार्य भी करती है। अजमेर, अट्टरू, बारा, प्रतापगढ़ तथा जोधपुर में भी इनके केंद्र जो है वो है। रॉयल हेरिटेज लिकर एंड केसर कस्तूरी ब्रांड से गंगानगर शुगर मिल जो है वो क्या बनाती है? उच्च गुणवत्ता वाली शराब बनाती है। अब आप कहोगे गुरुजी रॉयल हेरिटेज और केसर कस्तूरी मारी देखी कोने, ए जी की शराब है वो हाई लेवल की शराब है, यानी उच्च क्वालिटी की शराब है। ठीक है, 1965 में बूंदी जिले में केसराय पाटन में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल जो है स्थापित की गई थी। 1976 के अंदर उदयपुर में निजी क्षेत्र में शुगर मिल की स्थापना की गई थी। ये आपका चीनी उद्योग जो है वो पूर्ण हो गया है। चीनी उद्योग आपका क्या हो गया? पूर्ण हो गया। करंट अफेयर के लिए आप जो है मुम्मल की करंट अफेयर की पुस्तक ले सकते हो, है ना। मुम्मल की जो करंट अफेयर की पुस्तक आती है राजस्थान से संबंधित, वैसे क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी में पूरे भारत का, विश्व का आता है। हालांकि करंट अफेयर तो पूरे भारत का ही पूछा जाएगा, करंट अफेयर केवल राजस्थान का नहीं पूछा जाएगा। अगर आप चाहो तो मंथली जो है क्रोनोलॉजी पढ़ लो, उसमें थोड़ा आपको डाटा निकालने में ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वो थोड़ा वर्ल्ड लेवल का आता है और भारत का भी आता है। और अगर आप चाहते हो कि आप राजस्थान और भारत का ही पढ़ो तो आप मुम्मल पढ़ सकते हो। मुम्मल की भी भाषा बहुत अच्छी आती है करंट अफेयर की, तो इनमें से कोई भी पुस्तक आप जो है वो पढ़ सकते हो।
इसके अलावा ऊन उद्योग है, ये हालांकि कृषि से डायरेक्ट संबंधित नहीं है, लेकिन क्योंकि जहां कृषि होती है वहां पर पशुपालन भी होता है, तो एक छोटा सा उद्योग है जो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। बाकी तो मुख्य तो ये दो ही उद्योग है। तीसरा उद्योग आप ऊन उद्योग कर सकते हो। ऊन उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है, जबकि दूसरे स्थान पर ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर क्या आता है, कर्नाटक आता है। राज्य के शुष्क व अर्ध शुष्क जिलों में ऊन का उत्पादन अधिक होता है। यहां सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर, बीकानेर, नागौर व न्यूनतम ऊन उत्पादन झालावाड़ में होता है। झालावाड़ में भेड़ ही गोनी, झालावाड़ में भेड़ ही गोनी तो ऊन कठवाओगी, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, मुंबल पढ़ लो, आप बिल्कुल पढ़ लो, वार्षिकांक पढ़ लो। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। देखो, करंट अफेयर पढ़ने की एक बात है, करंट अफेयर पढ़ने का सबसे अच्छा रूल क्या है, करंट अफेयर ऐसे ही नहीं पढ़ोगे कि बुक उठा ली, अंडरलाइन कर लिया। बहुत सारे लोग यही करते हैं, और बहुत सारे लोग नोट्स भी ऐसे ही लिखते हैं। वो कहे यार लिखा वो कौन गए हैं, लिखा जोरा होगो, पेन खुआगा, रजिस्टर भरेगा। एक 10 रुपए का हाईलाइटर लेके आते हैं, ऐसे वाला हाइलाइटर लाए और बुक में ही हाईलाइट कर देते हैं कि लास्ट में बुक में हाईलाइट किया हुआ यहीं से देख लेंगे। नहीं, मेरा मानना यह है कि आप चाहे हिस्ट्री के नोट्स बनाएं, ज्योग्राफी के बनाएं, पॉलिटी के बनाएं, हिंदी के बनाएं, शिक्षण वीडियो के बनाएं, करंट अफेयर के बनाएं, आपको हाईलाइट करना है, आप करो। जैसे आज आपने तय कर लिया कि आज मुझे 5 पेज पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर के मुमल की पुस्तक आप ले आए और आपने तय कर लिया कि मैं करंट अफेयर के शुरू के 5 पेज पढ़ूंगा, या कोई टॉपिक ले लिया कि मैं आज खेल के पर्सन पढ़ूंगा, खेल से संबंधित करंट अफेयर पढ़ूंगा, या आज मैं जो है वो इससे संबंधित। तो आप क्या करो, अगर आपको हाईलाइट करने की आदत है, सबसे पहले उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद जो आपको चीज मोस्ट लगे उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट कर लिया, इसके बाद रजिस्टर लो, और रजिस्टर के अंदर वो सारी चीज नोट करनी है आपको। अगर आप हर चीज को नोट करके चलेंगे, अब आपको गुरुजी में तो टाइम ज्यादा लगा, तो टाइम लाग गए है, क्या दिक्कत है, लागे तो लागने दो, टाइम कोई बर्बाद तो को नहीं हो रही हो, पढ़ने में टाइम लागे तो वो टाइम ज्यादा कौन माने जा। अगर आप इस तरीके से लिख कर नोट्स बनाएंगे करंट अफेयर के, तो आपको 100% करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मेरा पर्सनल मानना तो यही है कि आप चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, हर चीज के लिखे हाथ से नोट्स बनाओ। और नोट्स बनाने का अर्थ ये नहीं है कि जैसा बुक में लिखा है या जैसे मैंने आपको लिखाया वैसे का वैसा लिख लो, आप उसको 50% सॉर्ट करो, तब नोट्स माने जाएंगे वो। ऐसा नहीं है कि जैसा लिखा है बोर्ड पर वैसा का वैसा उतार लिया गुरुजी में तो नोट्स बना लिया। उसका 50% सॉर्ट करो, 50% दिमाग में जाना चाहिए और 50% रजिस्टर में, तब जाके वो नोट सफल होंगे और तब जाके आपको चीजें याद होगी। यानी आपको वो चीज लिखनी है। जिया छोटो टाबर हुआ नहीं तो बैन आप कै कबूतर क्यों पढ़ावा, कै कबूतर मैंने ए खातिर पढ़ावा, कै कबूतर जब मैंने आप पढ़ाऊंगा नहीं, आप बिना आ भी तो पढ़ा सका, क ख ग घ घ र, अच्छा अच्छा ऐसे ABCD। तो आपके दिमाग में, आप तो साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, क फॉर कबूतर, ख फॉर खरगोश, एक को एक, दो दो, ये चीजा ए खातिर पढ़ाई जा है ताकि बच्चे गए 50% तुरंत याद हो जाओ। तो आज या पहले दिन बच्चों गए स्कूल और गुरुजी में नहीं है कह दिया नहीं क कबूतर, तो मैंने चाहे कै लिखना नहीं आवे, लेकिन बेगा आ बात हमेशा याद रहेगी कि कै कबूतर हुआ, क्योंकि कबूतर ने वो अच्छी तरह जाना है। तो ए तरीके जब भी नोट्स बनाओ, लिखे बनाओ, और इसी चीज लिखो जखी चीज लिखने से, या मेवाड़ को इतिहास लिख रहा हो या करंट अफेयर लिख रहा हो, खेल का कोई क्वेश्चन कर रहा हो, तो भाई मैं एक चीज लिखो ताकि बाकी चीज थारे पे चीजों लिंक हो जा। जब मैं थाने करंट अफेयर करवाऊंगा तो ए तरीके करवाऊंगा, लेकिन मैं थाने दिसंबर और जनवरी के अंदर करंट अफेयर करवाऊंगा, ठीक है। तब तक थे पढ़ लो, थारे साबू जिया भी थे, पढ़ना चाहो रुकनो को नहीं, आपाने पढ़ तो जानो, और टाइम चाहे कितो भी लागे। जिया बापा इतिहास का नोट्स बना रहा मेवाड़ का, तो मेवाड़ में आपा बहुत ज्यादा चीज कौन लिख रहा, शॉर्ट में चीज लिख रहा, तो जितनी ज्यादा चीज शॉर्ट होगी बीती ज्यादा याद ज्यादा रहेगी, ठीक है। और अपनो मुख्य उद्देश्य याद रखना ही है। अपनो मुख्य उद्देश्य क्या है, याद रखना है, ना तो अपनो उद्देश्य रजिस्टर में लिखना है, ना अपनो उद्देश्य नोट्स भेड़ा करना है। अपनो ओ उद्देश्य को नहीं, अपनो उद्देश्य है कि आपने पेपर तक
याद रहना चाहिए, और बैंक बाद में चाहे यहाँ पर भूल जाओ, पेपर में अगर याद रहेगा, क्वेश्चन सही होगा, काम लाग गया, बस मौज महाराज की। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है, जहां 250 से 300 ऊन धागों की फैक्ट्री है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में 1987 में स्थापित किया गया। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में भेड़ों से अन्य राज्यों के मुकाबले में 3 गुना अधिक ऊन का उत्पादन होता है। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कोटा में है, याद रखना है, विदेशी ऊन आयात निर्यात। और भेड़ ऊन का प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। ऊन प्रोसेसिंग हाउस की स्थापना भीलवाड़ा में की गई है, और कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर जयपुर में खोला गया है। और बीकानेर में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है 1992 में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के द्वारा, और इसका संचालन राजसिको द्वारा किया जाता है। ऊनी कपड़े के धागे के 3 कारखाने भीलवाड़ा में है, एंड वेस्ट्रेड शिपनिंग मिल्स लाडनू नागौर में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें ऊन मिल की, तो स्टेट वुलन मिल है बीकानेर में, जोधपुर ऊन फैक्ट्री है जोधपुर में, और होर्स्टेड शिपिंग मिल चूरू और लाडनू में है, और राजस्थान वुलन मिल जो है बीकानेर में है। बस ये आपके कृषि आधारित उद्योग का टॉपिक जो है वो पूरा हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे महासागर वाले टॉपिक, है ना, महासागर, ज्वार भाटा, उसकी चर्चा करेंगे, और वो भी एनसीईआरटी से करेंगे। एनसीईआरटी में आपकी कक्षा 11 का जो ज्योग्राफी है ना, कक्षा 11 का ज्योग्राफी है, उसमें चैप्टर नंबर 7 है, उसको हम पढ़ेंगे। कक्षा 11 की ज्योग्राफी के अंदर जो है वो दिया गया है, तो कल हम एनसीईआरटी वाले टॉपिक से पढ़ेंगे। तो ये आपका टॉपिक हो गया है पूरा। तो बताओ आपको कैसा लगा। देखो, पेपर के बाद भूले कि ना भूले, पेपर के बाद देखो, एक आपने कहावत है कि हाथ कंगन ने आरसी के, पढ़े लिखे ने फाट सीखे। आईएएस बने बाद में कोई पूछण आवेगे, कोई पूछेगा आईएएस ने हिस्ट्री बता, के ज्योग्राफी बता, के पॉलिटी बता, कोई कौन पूछे नहीं। मास्टर बने बाद में, इंजीनियर बने बाद में मैंने कोई साइन थीटा कोस थीटा पूछे, कौन पूछे नहीं। तो बात आई है, आप मुख्य टारगेट बना के अपना चालना है कि अपने क्रैक करने में पेपर क्रैक करने के बाद तो ते स्कूल में पढ़ावेगा, और पढ़ाओगा तो ते स्कूल में जब पढ़ाओगा तो हमेशा लिंक ही रहेगा पढ़ाई से, तो थारे अपना आप याद हो जाओ। जब कोई काम आप करना चाहवानी, जब वो काम को नहीं हुए, आज थे याद करना चाह रहे हो, जब थारे याद को नहीं हुए, लेकिन जब थाने जरूरत को नहीं होगी नहीं कि अब ठीक है यार आपने पेपर तो देने को नहीं, जब थारा फैक्ट अपना आप याद रहे लग जाएगा। जिया थे मास्टर बन गया, और मास्टर बन गया स्कूल गए मायने, जिया 2 अक्टूबर आ गई, 2 अक्टूबर ने गांधी जयंती है, आज थे गांधी जी के बारे में पढ़ो नहीं, थानो याद करना पड़ा, लिख के 2 अक्टूबर ने गांधी जी को जन्म और माँ को नाम और पिता को नाम, और यहाँ गांधी जी अफ्रीका गया, और फिर यहाँ आया, और फिर यहाँ आंदोलन किया, कितनी बार पढ़ना पड़े, लेकिन एक बार मास्टर लाग जाओगा नहीं, फिर जिया थे मास्टर हो और थारो नाम बोलो। आज महेश जी सर जो है, महेश जी सैनी सर जो है वो आपको गांधी जी के बारे में बताएंगे। बच्चों आज 2 अक्टूबर है, तो महेश जी आएंगे ऐसे पैंट शर्ट लगा के, और माइक पे बच्चों को बताएंगे, और वो पूरा गांधी जी का इतिहास बता देंगे, सब कुछ याद होगा, क्योंकि दिमाग में है सब कुछ पढ़ा। एक बार जो आपने इस दिमाग में डाटा भेज दिया ना, वो कभी जाता नहीं है। वो एक अलग बात है कि प्रेशर में वो डाटा काम नहीं करता है। जैसे अगर आपके पास फोन है, और वो फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वो क्या होने लगता है, हैंग हो जाता है। इसीलिए हम पेपर का क्या लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। पेपर का हमारे दिमाग के ऊपर दबाव ज्यादा हो जाता है, और दबाव के कारण दिमाग गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो दिमाग हैंग हो जाता है। तो पेपर के अंदर देखो, पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बिना पढ़े पेपर में जाता है। अब पेपर के अंदर कितना आप अपने दिमाग को ठंडा रख पाते हो, जिस तरीके से अगर आप कोई गेम चला रहे हो फोन में, और अगर आपका फोन गर्म नहीं होगा तो गेम अच्छे से चलेगा और आप गेम जीत भी सकते हो। लेकिन अगर फोन गर्म हो गया, गर्म होते ही फोन हैंग होगा, और हैंग होते ही गेम खत्म, गेम ओवर। इसी प्रकार जब हम पेपर हॉल में होते हैं, जिसका दिमाग ठंडा ठंडा है, ठंडा ठंडा गुल गुल, भाई आपा तो घना ही पढ़िया, 6 महीना तक पढ़िया,
अपनी तरफ पूरा 100% कर दियो। अब पेपर जाने और मालिक जाने, और आराम से निस्फिक्र होके बिना स्ट्रेस से ए बात की परवाह करे बिना का मेरो सिलेक्शन नहीं हो सी तो मैं क्या कर सी, मेरा रिश्तो तो नहीं टूट जाएगा, मेरा वो तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, और आराम से ठंडे दिमाग से जिको पेपर दे सी पेंगा तो किया कि पेपर बिल्कुल कनेक्ट हो जासी और वो बच्चों को सिलेक्शन भी हो जासी। और कई बच्चा यहाँ पेपर हो लगा 12 रे यार पेपर 2 और पेपर 100 और जे मेरो सिलेक्शन नहीं हो तो के हो सिर वो हो गयो तो के हो जा सिर यहाँ कर गए दिमाग ने। यानी पेपर थारे सामने आने पहले इतो ज्यादा दिमाग के ऊपर टेंशन ले लो कि पेपर आए बाद में तो दिमाग हैंग हो जाए। फिर पढ़ो और अनपढ़ कई बार यहाँ लागे नहीं आपा ने यार आपा कोचिंग भी करिया यार फिर भी पेपर में जाके बैठा नहीं आपा, पेपर में जाके बैठा तो पेपर में यहाँ लाग गए पेपर का पर्सन देखा कि यार आपने तो पढ़ी ही नहीं गए। कई बार दिमाग इतो ज्यादा सुन्न हो जाए कि यहाँ लागे जानी आपा कभी पढ़िया ही कौन किताब ही कौन खोलेड़ी अपनी ये प्रश्न आया है तो आया कठू है। बेंगो कारण क्यों है, बेंगो कारण हुआ है कि आपा बे टाइम दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा लोड ले लिया और दिमाग हैंग हो गई। हालांकि जिया जिया आप 10-1% पढ़ लिया 10-15% पढ़ लिया नहीं फिर थोड़ो थोड़ो दिमाग रिलैक्स हुए समायोजन करे बे पेपर कैसा गए फिर आगा का पर्सन अपन आन भी लाग जाए। तो बस तो सफलता का यही तरीका है, जितने आपसे मेहनत हो सकती है आप मेहनत करो, ठीक है, और बाकी ईश्वर पे छोड़ो और आराम से पेपर दो बिना टेंशन लिए, सफलता आपको मिलेगी ही। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।